एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे किससे पूछ कर तुम यहाँ आए हो, कभी तो समय पर आया करो, जब देखो वह मुस्कुराती रहती है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो इस प्रकार के वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करने की तो हम काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो जैसे इनको बोलना हिंदी में आसान है, उससे भी ज़्यादा इनको बोलना इंग्लिश में आसान है, लेकिन आपको ज़रूरत है सिर्फ एक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4 अलग स्ट्रक्चर्स की, जिनकी हेल्प से आप इसी प्रकार के हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा किससे पूछ कर। किससे पूछ कर, जिसकी इंग्लिश होती है बाय आस्किंग whom। बाय आस्किंग whom, किससे पूछ कर। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, किससे पूछकर तुम वहाँ गए थे, किससे पूछकर तुम बात कर रहे हो। इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो सिर्फ इस एक वर्ड का यूज़ करके हम इसी प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो। बाय आस्किंग whom did you come here। बाय आस्किंग whom did you come here। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से कि किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो। तो किससे पूछकर इसकी इंग्लिश हो गई बाय आस्किंग whom, तुम यहाँ आए हो। इसके लिए हमने डिड का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिड के साथ जो डिड है यहाँ पे हमारा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते डिड बाय आस्किंग whom डिड यू केम हियर। नो, यहाँ पे केम नहीं, यहाँ पे कम ही आएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपकी इंग्लिश, बाय आस्किंग whom डिड यू कम हियर, किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, किससे पूछकर तुमने फ़ोन किया है। किससे पूछकर तुमने फ़ोन किया है। बाय आस्किंग whom डिड यू मेक द कॉल। बाय आस्किंग whom डिड यू मेक द कॉल। तो किससे पूछकर, बाय आस्किंग whom, तुमने फ़ोन किया है, डिड यू मेक द कॉल। ठीक है, डिड के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ भी डिड आपको दिखे तो आपको वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया। किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया। बाय आस्किंग whom डिड यू मेक दिस डिसीजन। बाय आस्किंग whom डिड यू मेक दिस डिसीजन, किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, किससे पूछकर तुम पार्टी में गए थे। किससे पूछकर तुम पार्टी में गए थे। बाय आस्किंग whom डिड यू गो टू द पार्टी। बाय आस्किंग whom डिड यू गो टू द पार्टी, किससे पूछकर तुम पार्टी में गए थे। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस हम और ज़्यादा संख्या में बना सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड का यूज़ करके। वर्ड क्या है हमारा, बाय आस्किंग whom। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिए हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्या सेंटेंस है हमारे, किससे पूछकर तुमने ये खाना खाया। अगला देखिए, किससे पूछकर उसने यह नौकरी छोड़ी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए अगला देखते हैं अपना वर्ड। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डू एवर। डू एवर का अर्थ होता है कभी तो। हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, कभी तो मेरे घर आओ, कभी तो हम मिलेंगे, कभी तो फ़ोन कर लिया करो,
कभी तो मिल लिया करो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, डू एवर का। तो डू एवर का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, कभी तो समय पर आया करो। कहते हम इस प्रकार के सेंटेंस भी कहते हैं क्योंकि हमारी शिकायत अक्सर यही रहती है कि हम तो टाइम पे आ जाते हैं पर लोग टाइम पे नहीं आते, है ना। कि कभी तो समय पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आया करो। अगला एग्जाम्पल देखिए, कभी तो दोस्तों से मिल लिया करो। दोस्तों की अक्सर शिकायत रहती है कि कभी तो हम गरीबों से भी मिल लिया करो, है ना, क्योंकि दोस्त सबके गरीब होते हैं। कभी तो दोस्तों से मिल लिया करो, डू एवर मीट योर फ्रेंड्स। डू एवर मीट योर फ्रेंड्स, कभी तो अपने दोस्तों से मिल लिया करो। तो डू एवर का यूज करेंगे कभी तो के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, कभी तो अंग्रेजी में बात किया करो। ये हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं जो हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं कि कभी तो अंग्रेजी में बात किया करो, डू एवर टॉक इन इंग्लिश। डू एवर टॉक इन इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखिए, कभी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो या सोच लिया करो। ये अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, है ना, कि कभी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, डू एवर थिंक अबाउट योर फ्यूचर। डू एवर थिंक अबाउट योर फ्यूचर, कभी तो अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में सोचो। यहाँ पे मैंने फिर से 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए क्या है वो सेंटेंस, कभी तो अपने दादा दादी से मिलने जाओ। कभी तो नई चीज़, यहाँ पे नहीं होगा, नई होगा, ठीक है, नई। कभी तो नई चीज़ सीख लिया करो। तो इन दोनों को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब देखो, व्हेनेवर इट इज सीन। इस प्रकार के सेंटेंसेस का भी हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे जब देखो वह खाती रहती है, जब देखो वह सोती रहती है, जब देखो वह रोती रहती है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति है वो लगातार कोई काम कर रहा है ना, जब देखो सोता है, जब देखो खाता है। तो जब इस प्रकार के हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसको बनाने के लिए हमको यूज़ करना है व्हेनेवर इट इज सीन का, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखिए, जब देखो वह मुस्कुराती रहती है, जब देखो वह मुस्कुराती रहती है, whenever it is seen she is smiling, whenever it is seen she is smiling। तो जब देखो इसकी इंग्लिश क्या होगी, whenever it is seen, वह मुस्कुराती रहती है, she is smiling, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। सब्जेक्ट है ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्माइलिंग मतलब हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो वह रोती रहती है, whenever it is seen she is crying। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे जब देखो वे रोते रहते हैं, whenever it is seen they are crying, ठीक है। तो अगर आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे, प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो वह पढ़ती रहती है, जब देखो वह पढ़ती रहती है, whenever it is seen she is studying, whenever it is seen she is studying। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल फिर से मैंने आप लोगों के लिए हैं। जब देखो वह फ़ोन चलाती रहती है, जब देखो वह घूमती रहती है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को भी आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक ना एक दिन, जिसकी इंग्लिश होती है वन और द अदर डे। हम इस वर्ड का भी यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन तो हम ज़रूर मिलेंगे, एक ना एक दिन वह ज़रूर आएगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर बोलते और सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी।
वन और द अदर डे द ट्रूथ विल कम आउट। तो एक ना एक दिन की इंग्लिश क्या हो गई? वन और द अदर डे, सच्चाई सामने आएगी। द ट्रूथ विल कम आउट, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस में है क्योंकि आएगी मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आएगी। कब आएगी? फ्यूचर में आएगी, ठीक है। वन और द अदर डे द ट्रूथ विल कम आउट। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक ना एक दिन तो वह अपने सपने पूरे करेगा। एक ना एक दिन तो वह अपने सपने पूरे करेगा। वन और द अदर डे ही विल अचीव हिज ड्रीम्स। वन और द अदर डे मतलब एक ना एक दिन वह अपने सपने पूरे करेगा। ही विल अचीव हिज ड्रीम्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती समझ आएगी। एक ना एक दिन तो उसे अपनी गलती समझ आएगी। वन और द अदर डे शी विल अंडरस्टैंड हर मिस्टेक। ये शी के बाद विल है, ठीक है। वन और द अदर डे शी विल अंडरस्टैंड हर मिस्टेक। एक ना एक दिन तो उसे अपनी गलती ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। क्या है सेंटेंसेस? एक ना एक दिन सबको मरना है। एक ना एक दिन सबको मरना है। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग खुद से कोशिश करिए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की और इंग्लिश में बोलने की, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।